नमस्कार दर्शकों, दीपों का त्यौहार दीपावली जिसे सारा भारतवर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, पर इसी चकाचौंध के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस त्यौहार के अवसर पर भी आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन करते हैं। उसी के सानिध्य में आज हम मौजूद हैं जिला नरसिंहपुर की तहसील गोटे गाँव में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक दिवसीय तहसील स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सत्संग आयोजित किए हुए हैं। आज हम यहाँ पर कवरेज करने आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आखिर क्यों दीपावली का त्यौहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी त्यौहार नहीं मनाते, तो जाहिर सी बात है वे दीपावली भी नहीं मनाते होंगे। तो आइए हम जानेंगे कि क्या कुछ विचार वे अपने प्रकट करते हैं दीपावली का त्यौहार को लेकर। तो दर्शकों, ये आप देखिए कि ये है वो एरिया जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया गया है। जिला स्तरीय सत्संग में तो भीड़ होती ही है, बट आप यहाँ देखेंगे कि आज तो यहाँ तहसील लेवल का सत्संग है, लेकिन यहाँ पर भी कम भीड़ नहीं है। इतने त्यौहार के बीच में भी यहाँ पर इतनी भीड़ है। यहाँ पर क्या आप सोच सकते हैं कि कितना श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वही तरीका की बहनें एक तरफ बैठी हुई हैं, जो जेंट्स हैं, जो भगत यहाँ पर आते हैं उनकी व्यवस्था अलग है, और सभी अपने गुरुदेव जी का सत्संग बड़ी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। किसी भी प्रकार का शोर हल्ला कुछ यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। तो दर्शकों, ये आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर रखा है और कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर अपने गुरुदेव जी का सिंहासन इन्होंने सजा कर रखा है। उसी के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो बच्चे हैं कितने संस्कारी हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से अपने गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। छोटे हों, बुजुर्ग हों या बच्चे, यहाँ पर सभी उसी तरीके से दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव जी को करते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। दर्शकों, एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? मेरा भूपेंद्र दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर कौन कौन सी सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान देते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे यहाँ एक तो नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, और हाल ही में एक माई थी जिसको रक्तदान दिया है। अभी उनको क्या है, उनको बहुत परेशानी थी जिला अस्पताल नरसिंहपुर में, तो परमात्मा की दया से हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर उनको रक्तदान दिया है। धन्यवाद। सत्साय। दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे एक स्टॉल यहाँ पर लगाया है, जहाँ पर जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं और मुसलमानों में जो ग्रंथ माना जाता है कुरान शरीफ, उसकी यहाँ पर फ़ोटोकॉपी रखी है। और श्रीमद् भगवद गीता जी, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है, और ज्ञान गंगा भी यहाँ पर है। और एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सत्संग में जहाँ सभी लोग अब अनुशासित तरीके से सत्संग को सुन रहे हैं, ये सर यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब बहन जी, दास का भगत हल्के दास गोटे गांव से है। सर, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप ग्रंथ रखे हुए हैं, किस कारण से आपको ये ग्रंथ यहाँ पर रखे हैं? और काफ़ी लोग सत्संग सुन रहे हैं, बट आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जी, इसके लिए हमारे गुरुदेव जी वेदों शास्त्रों के आधार पर सद्भक्ति करने के लिए बताते हैं, इसलिए उनके प्रमाण के लिए गीता जी है, हिंदू साहिबान है और ज्ञान गंगा है और कुरान शरीफ है। इन सब में पूर्ण परमात्मा जी का साक्षात प्रमाण दिया हुआ है, और जीव जो है सद्भक्ति करके परम धाम सतलोक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन सर, आप सत्संग में इन ग्रंथों को क्यों रखे हैं? क्या इससे आप दिखाना चाहते हैं? जी जी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसलिए उनको किसी प्रकार की शंका ना हो और उनके लिए प्रमाण मिले कि वास्तव में इन शास्त्रों में, वेदों में लिखा क्या है, सच्चाई क्या है। जी धन्यवाद। सत्साहेब। तो दर्शकों, अभी सत्संग स्टार्ट हुआ है और अभी हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार बहन जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनपत सिंह चौधरी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है और आप यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं। दीपावली का काम वगैरह आप छोड़ कर आए हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी दीपावली का त्यौहार है जो उसको लेकर?
जी सच साहब, हम जो हैं दीपावली की तैयारी ऐसी करते हैं कि जो हमने परमात्मा जी का सत्संग सुना है संत रामपाल जी महाराज का, उसके अनुसार हम दीपावली मतलब हमेशा मनाते हैं, हर दिन मनाते हैं। जो मतलब दीपावली की प्रथा है वो श्री राम जी के मतलब वन से जो घर वापस आए थे अयोध्या, उसके उपलक्ष्य में ये दीपावली मनाते हैं। तो जो दीपावली अब जो हम मना रहे हैं पूरा दिखावा कर रहे हैं, इसमें हम वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं पटाखा फोड़ के, है ना, और कई लोग इसमें क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, और छोटे बच्चे भी इसमें विकलांग हो रहे हैं क्योंकि आँख कान नाक फूट रहे हैं, टूट रहे हैं। इसलिए हमें दीपावली जो है साधारण रूप से मनाना चाहिए। जो हमारे रामपाल जी महाराज गुरु बताते हैं कि जो घी का मतलब साधारण दीपक जला के जिसको यज्ञ हवन कहते हैं, उस हिसाब से हम दीपावली मनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें हमें फ़ायदा भी होता है, हवन यज्ञ होता है। तो परमात्मा जो हमें बताते हैं, वाणी है भगवान जी की, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग उन पर चढ़े जिनके रंग अनंत। हमें भगवान ऐसी वाणी से संबोधित करते और हमको ज्ञान बताते हैं। धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने जाना कि दीपावली के फेस्टिवल को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपना क्या ओपिनियन, अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। सभी से आपने बात की और आपने समझा कि दीपावली का त्योहार कब से मनाया जा रहा है और आखिर क्यों इसे मनाते हैं, और कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वे दीपावली का त्योहार क्यों नहीं मनाते। इसी के साथ मैं ज्योति, कैमरामैन ज्योति के साथ विदा करते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी अनोखी वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ।